करवा देते हैं ना। ये फेंक दो साफ हो पूरे काम डायरेक्ट होगा। हां ठीक है, अंदर करते रहो आप एक करते रहो, ये दो भारी कर दो। चल भाई और मैं एक करना वो आ गया कैब वाला। मैंने सुबह गया पहले जहाँ से थाने रिपोर्ट दी है ना, तो मैंने साहब नहीं मिला मेरे को एसएचओ। उन्होंने मेरे को नंबर दिया था जो इधर का सर में जो अफसर है जिसके अंदर में आता है। उन्होंने फिर बिजली डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, वो खुद भी आए मेरे साथ है। तो उन्होंने पूरी कंडीशन देखी यहाँ पे, तो इसमें अपने फ़ोटो भी डाली उन्होंने मोबाइल में। फिर मैंने बोला कि मेरे को मीडिया वाले को नंबर दो, तो मेरे पास नहीं था। मैंने ये सुबह गिरा था सर, कोई 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। तो यकदम भी मलबा गिर गया। इतना माता रानी बाबे वाली का इतना शुक्र है कि इधर यहाँ कोई नीचे नहीं आया, नहीं तो जो नीचे आया था ना उसका 100% वरना डेथ केस था। कितनी गली चलती है? एक गली तो बाबे वाली गली है जो इसे अब इतनी हो गई, जब से गुजर नगर का पुल बना ना, आम पब्लिक इधर जाते हैं। हमारे गुजर नगर भी लड़कियां स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ने आती हैं, कभी बाजार जा रहे हैं, बुजुर्ग सब्जी लेने जा रहे हैं, दूध सुबह का टाइम था। तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे भी जो है आज संडे है इसलिए छुट्टी थी, नहीं तो इधर से उनका ज्यादा सफर था सुबह का। के मालिक हैं तो क्या कहेंगे जिस तरह से डैमेज हो गया? ये शुक्र करो हम बच गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी आते हैं हम यहाँ पे रुकते हैं, लोग भी रास्ते में चलते हैं। जो बच गए रात को बारिश की वजह से, जो इतनी तेज बारिश हुई है उसकी वजह से गिर गया और हमारा नुकसान हो गया। मकान था क्या आप जहाँ पे रहते थे? हाँ जी, हम रहते थे यहाँ पे, लेकिन हम बीच में आते हैं, बीच में किराए पे चले गए क्योंकि ये पहले इसकी हालत थोड़ी पानी चोता था। तो उसकी वजह से मेरी मदर हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका 6-7% ही हार्ट चलता है। तो उसकी वजह से हम लुधियाने उनको कभी लेके जाते हैं, कभी यहाँ आते हैं, तो उसी वजह से हमारे परेशानी। आपको पता था कि ये मकान गिरने वाला? नहीं जी, अगर पता होता हमें मकान गिरने वाला तो फिर हम गिरने हो ना देते, अपना सामान का नुकसान थोड़ा ना कराते। तो ये चीज थी, मकान तो खस्ता था। तो मकान जहाँ पे गिरा है ये मोहल्ला कौन सा और मकान किनका था, इसके बारे में बताएंगे। ये बावे वाली गली है और ये मकान रजनी सलोत्रा जी का है। वो काफ़ी देर से इसी मकान में रहते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर से शिफ्ट किया हुआ था किराए के मकान पर, क्योंकि मकान की थोड़ी हालत खस्ता थी। कस्टोडियन से भी बात हुई थी, सब कुछ था, लेकिन वो थोड़ा हार्ट के पेशेंट थे और बिड्डो हैं, हार्ट के पेशेंट थे, इसीलिए थोड़ा सा उन्होंने सोचा उनके लड़के ने कि थोड़ी देर में बढ़ाएंगे। और रेगुलर इस मकान में वो विजिट करते रहते थे। लेकिन कल रात को जो बारिश हुई, बड़ी तेज बारिश हुई। ये बारिश पुराना मकान था इसलिए ये ढह गया और ये जल्दी ही यहाँ से साफ सफाई करवा रहे हैं, मोहल्ले वाले साथ हैं, इसलिए जल्दी ही इसका जो रेनोवेशन है। ओल्ड सिटी बड़ी पड़ी है, ओल्ड सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी चाहिए कि वो इन मकानों की निशानदेही करे और इनको किसी न किसी तरीके से जो भी है इनको अब ओल्ड सिटी से रिप्लेस किया जाए, इनको रेनोवेट किया जाए या तोड़ा जाए, जो भी है। अब बारिशें जहां आपको पता ही बरसात कैसी होती है, इसलिए हर वर्ष 5, 7, 10 मकान जरूर गिरते हैं। इसलिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ये आग्रह है कि ओल्ड सिटी का एक सर्वे किया जाए, वहां पुराने मकानों की निशानदेही की जाए। लाख शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। गली भी बहुत चलती है लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये भगवान बाबे वाली माता, जैसे कि इस गली का नाम बाबे वाली गली है और बाबे वाली माता की ही कृपा है, ये यहाँ पर कोई भी ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई। बहुत सारा सामान वो डैमेज हुआ होगा जी, मकान जो सामान था वो उनका डैमेज हुआ है। तो जिस तरह से इसके कारण बिजली का बड़ी प्रभावित हुई है, तो क्या कहेंगे? उसमें बिजली वाले सब कोऑपरेट कर रहे हैं। पीडीडी वालों से गुजारिश है कि जो इसका एक आधा पोल जो टेढ़ा हुआ है उसको ठीक करके जो बिजली है वो रिस्टोर की जाए।